सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक दिग्विजय। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त दिग्विजय। सो गाइस, क्या आप भी अपने ऐसे पुराने स्मार्टफोन से ले लेगा फ़ोटो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और आपको भी ऐसे स्मार्टफोन से या फिर कोई भी स्मार्टफोन से बहुत ही अच्छी ऑसम क्वालिटी की इमेजेस निकालनी है? तो ये वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए अपनी पुरानी जगह पहुँचते हैं। सो गाइस, ऐसी इमेजेस निकालने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये कि आप इमेज को एडिट करते हैं। दूसरा ऑप्शन निकलता है कि आप अपने डिवाइस का प्रोफेशनल मोड यूज़ करके या फिर एक्सपर्ट मोड यूज़ करके इमेजेस को क्लिक करें। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आप कोई भी एक अच्छी क्वालिटी की इमेज को क्लिक करें और फिर उसको बाद में जाकर के एडिट करें। लेकिन मैं आपको इसमें दूसरा ऑप्शन बताने वाला कि एडिटिंग हर एक को नहीं आती है, लेकिन ये मेथड हर एक बंदा यूज़ कर सकता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की अपने ये पुराने डिवाइस से इमेजेस निकाल सकता है। तो गाइस, जो भी इमेजेस आज इसमें देखने वाले इस वीडियो में, तो मैं इस फ़ोन से निकालने वाला हूँ। तो मैं बता देता हूँ ये फ़ोन कौन सा है। तो ये है ओप्पो की तरफ से आने वाला ओप्पो का A37F। आप बाद में जाकर के इसकी स्पेसिफिकेशंस को चेकआउट कर लीजिएगा। सो ये बहुत पुराना, मतलब कि ये 6 साल पुराना डिवाइस है और आज ही मेरा साथ दे रहा है। तो मैं इसी डिवाइस को यूज़ करने वाला हूँ इमेजेस क्लिक करने के लिए। और इमेज हम लोग क्लिक करेंगे इस रैबिट की। ये है हमारा रैबिट बाबा। तो इसकी आज हम लोग इमेजेस क्लिक करेंगे और सारे एक्सपेरिमेंट्स इसी के साथ हम लोग इसमें परफॉर्म करेंगे। चलिए आते हैं अपने एक्सपर्ट मोड में। सो गैस, आप अपने डिवाइस का एक्सपर्ट मोड या फिर प्रोफेशनल मोड, आपके अलग अलग ऑप्शंस होंगे, उसको आप ऑन कर लीजिएगा। तो मैं बता देता हूँ कि मेरे एक्सपर्ट या फिर प्रोफेशनल मोड इस डिवाइस के क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो पहला ऑप्शन मेरे को दिखता है वाइट बैलेंस का। दूसरा ऑप्शन आता है एक्सपोजर का। तीसरा ऑप्शन आता है ISO का। चौथा ऑप्शन आता है शटर का, या फिर शटरिंग स्पीड कह सकते हैं। और अगला ऑप्शन आता है हमारा फोकस का। और लास्ट ऑप्शन हम लोग को मिलता है इसमें रॉ का। तो हर एक अलग ऑप्शन को बहुत डीप में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं फोकस का। तो फोकस सिंपली आप जान लीजिए कि आप किसी भी सब्जेक्ट या फिर किसी की भी इमेज क्लिक करते हैं तो मेन सब्जेक्ट बनाने के लिए आप उसमें टैप कर देते हैं, तो सारा फोकस जो होता है उसी ऊपर आ जाता है और अगल बगल साइड में ब्लर हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा पुराना डिवाइस यूज़ करते हैं, फिर कोई डिवाइस यूज़ करते हैं जिसमें फोकसिंग पावर उसकी अच्छी नहीं है, सो इस ऑप्शन को आप मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे इस ऑप्शन को मैनुअली यूज़ करते हैं। तो चलिए अब क्लिक करते हैं अपने इसकी गुड्डे फोटो मैनुअली। सो गाइस, अगर मैं बिना एक्सपर्ट मोड के फ़ोटो क्लिक करता हूँ तो मैं दिखाता हूँ आपकी ये इमेजेस कैसे मिलती है। पहले मैं एक इमेज को क्लिक कर लेता हूँ। सो अगर मैंने जो इमेज क्लिक की है वो आप दिख रहे हो कि मैंने ऐसी इमेज क्लिक की है बिना एक्सपर्ट मोड के। अब यूज़ करते हैं हम लोग एक्सपर्ट मोड, वो भी उसमें फोकस का यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं ऑन कर लेता हूँ अपना एक्सपर्ट मोड। तो ऑन किया मैंने एक्सपर्ट मोड और इसमें मेनली मैं सब कुछ ऑटो में रखने वाला हूँ, सिर्फ फोकस का इसमें यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ फोकस को आपको कैसे यूज़ करना है। जैसे ही आप फोकस से क्लिक करेंगे तो आपको एक बार दिख जाएगा। बार को आगे पीछे करेंगे, अगर राइट साइड ले जाएंगे तो आप जितनी भी इमेज दूर होगी या फिर दूर के ऑब्जेक्ट होंगे आप उसमें फोकस कर पाएंगे, और पास लाएंगे तो नियर ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस में फोकस कर पाएंगे। तो ये आपको डिपेंड करना, मतलब कि आपको स्लाइड करके देखते रहना है कि आपके जो सब्जेक्ट है मेन, उसे मेन फोकस हो रहा है कि नहीं। मैं इसमें क्लिक करके दिखाता हूँ। सो आप देख रहे होंगे कि मैंने जो इमेज क्लिक की वो ऐसी दिख रही है। सो अभी मैं बहुत अच्छी नहीं दिख रही क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑप्शंस यूज़ नहीं किए, लेकिन आप गौर करेंगे कि तो फोकस जो है वो हमारे रैबिट के ऊपर बहुत प्रॉपरली जा रहा है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बहुत पास, मतलब कि बार को क्लिक कर देते तो इमेज आपको कैसी देखने को मिलेगी। सो मैं बिल्कुल सबसे मिनिमम में रखता हूँ। सो आपको इमेज कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। और अगर मैं पूरा दूर कर देता तो आपको इमेज देखने को कैसी मिलेगी। तो आप गौर करेंगे इमेज देखने में कि ये इमेज जो है पूरा सिर्फ दीवार को फोकस करी, हमारे टेडी बेयर को फोकस ही नहीं करी। तो आपको बार को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना है और अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। तो आई होप आपको फोकसिंग कुछ क्लियर हुआ होगा कि आपको कैसे अपने सब्जेक्ट को फोकस में रखना है और एक अच्छी ब्लर बैकग्राउंड कैसे अचीव करना है। तो चलिए अब वापस आते हैं और देखते हैं कि आप कौन से और ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं। सो गाइस, मेरे डिवाइस से जो दूसरा ऑप्शन निकल के आता है वो है ISO का। ISO को मैं सिंपली वर्ड में अगर मैं बताता हूँ तो ISO स्टैंड करता है कि भाई आपका जो कैमरा होगा वो लाइट से कितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। अगर आप इसको मैक्स कर देंगे तो ये जो इमेज होगी वो कम लाइट में बहुत अच्छी इमेजेस निकालेगा। अगर आप इसको हाई, मतलब कि जहाँ बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है और उसमें भी अगर आप ISO को हाई रखते तो आपकी इमेजेस जो होगी बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज निकल के आएगी। और अगर आप इसी को कम कर देंगे
सो ब्राइट लाइट में या फिर जहाँ बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस अगर आप आईएसओ कम कर देंगे तो आपका जो कैमरा होगा वो लाइट से उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होगा और आपको मतलब कि एक डिसेंट इमेजेस निकाल करके देगा। आप खुद ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सिंपल वर्ड में बता देता हूँ कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में लाइट या फिर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है तो आप आईएसओ को कम कर लीजिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा डिम या फिर बहुत ज़्यादा कम लाइट तो आप आईएसओ को बढ़ा दीजिएगा। सो बहुत सिंपल है और बहुत इजी मेथड। शटर गाइस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ करना सीख रहे हैं तो आप नाइट में भी बहुत ही ऑसम इमेजेस निकाल के दिखाने वाले हैं। तो मैं सिंपली बता देता हूँ शटर क्या करता है कि आपके कैमरे में जब आप इमेज क्लिक करते हैं तो कैमरा जो होता है वो लाइट कैप्चर के लिए एक गेट खोलता है जो एक लिमिटेड अमाउंट की या फिर लिमिटेड टाइम के लिए इमेज को अंदर आने देता है, फिर बंद हो जाता है और उसी लाइट से ये प्रोसेस करके आपका कैमरा जो होता है इमेजेस को निकालता है। अगर यही केस अगर आप रात में देखेंगे चाहे आप ऐसे देख लीजिए, सो आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा अंधेला है, लेकिन तब भी मैं आपको बताता हूँ इस अंधेले में भी मैंने ऐसी इमेज कैसे क्लिक की। गंदी दिख रही है लेकिन गाइस इस अंधेले में जहाँ कुछ नहीं दिख रहा कैमरे में बिना फ्लैश ऑन किए मैंने इतनी अच्छी इमेज कैसे निकाली। सो शटर का काम ये होता है कि आप जब भी इमेज को क्लिक करते हैं सो एक गेटवे होता है, गेटवे कितनी देर तक ओपन रहेगा कि लाइट अंदर आ सके। अगर इसी आप गेटवे को बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ा देंगे या फिर बहुत टाइम तक अगर लाइट आती रहेगी तो इमेज जो होगी उतनी ज़्यादा लाइट कैप्चर करके उतनी अच्छी इमेज प्रोसेस करेगा। लेकिन इसका भी यूज़ जो होता है गाइस 2-3 जगह में होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, मैं आपको लाइव प्रूव करके दिखाता हूँ। अगर मैं शटर को मैं बताता हूँ मेरे में ऑप्शन कितने, एक 1 सेकेंड का है, एक 2 सेकेंड का है, एक 4 सेकेंड का है, एक 8 सेकेंड का है, एक 16 सेकेंड्स का है। सो मैं आपको मतलब अच्छा खासा ब्राइट है तो मैं आपको सिर्फ 2 सेकेंड का ऑप्शन करके दिखाता हूँ। ये सिर्फ 2 सेकेंड का है और मैं एक इमेज क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, सो पूरा वाइट वाइट दिख रहा है ना, तो सिर्फ 2 सेकंड में इस तरह की लाइट में देखिए कि इसने 2 सेकंड तक अपने ये जो मेरा कैमरा है वो इमेज लाइट को अंदर आते रहा, तो कितना ज़्यादा वाइट वाइट हो गया ना। अगर यही मैं अगर रात में करता तो आपको जो मैं प्रीवियस इमेज दिखाया हूँ वो आपको उस तरह की इमेजेस दिखने वाली है। सो आई होप आपको समझे आ गया होगी। अगर रात के अंधेले में या फिर अब बहुत कम लाइट है तो आप शटर को मैक्सिमम कर दीजिए जिससे आपकी इमेज जो होगी अच्छी खासी क्वांटिटी की लाइट को कैप्चर कर सके और एक आपको डिसेंट इमेज निकाल के देने वाली। लेकिन अगर आप यही सुबह या फिर ऐसे माहौल में हैं तो शटर को आप या तो ऑटो में करिए, या तो जितना मिनिमम रख सकते हैं उतना मिनिमम रखिए जिससे कि इमेज जो होगी आपकी थोड़ा पूरा वाइट नहीं हो जाएगी, वो अपने आप कैमरा एडजस्ट कर लेगा। तो शटर मैं बताता हूँ कि आपको यूज़ कब करना है। तो शटर आपको तभी यूज़ करना है जब आप में या तो अंधेरा हो तो बहुत ही ज़्यादा कम लाइट हो। तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप अपना टाइमिंग सेट कर लीजिएगा और टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप एक अच्छी इमेज क्लिक कर सकते हैं। सो अब आते हैं अपने अगले ऑप्शन की ओर। सो गाइस मैंने बहुत सारे ऑप्शन बताए, जैसे कि मैंने बता दिया आपको फोकस बता दिया, आपको मैंने शटर स्पीड बता दी, या फिर आपको मैंने आईएसओ 3 ऑप्शन बता दिया। अब ऑप्शन आता है रॉ इमेज। रॉ का ऑप्शन होता क्या, रॉ क्या होता है कि एज इट इज, सिंपली इसका मीनिंग यही है। तो इमेज का क्या होता है कि अगर आप रॉ को ऑन रखेंगे तो जिस तरह की इमेज आपको मतलब क्लिक करते टाइम आप क्लिक करेंगे जिस तरह की दिख रही होगी कैमरे या फिर स्क्रीन में वही इमेज आपको एज सेम एज सेव होगी जा करके। लेकिन अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो इमेज जो होगी वो कैमरा या फिर आपका जो जो भी सेंसर या फिर कुछ भी डाला होगा वो उसको प्रोसेस करके एक इमेज निकाल के देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है या फिर आपके डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इमेज प्रोसेसिंग बहुत अच्छी कि बहुत गंदी है। अगर गंदी है तो रॉ को आप ऑन कर दीजिएगा, ऑफ ना करिएगा। या फिर आपकी इमेज प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप रॉ को जो है वो ऑफ कर दीजिएगा जिससे एक आप अच्छी इमेज निकाल सकते हैं। तो ये आपके डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इमेज प्रोसेसिंग अच्छी है कि नहीं है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को सेट कर सकते हैं। सो गाइस मेरा अगला ऑप्शन निकल के आता है वो है हमारा एक्सपोजर। तो एक्सपोजर में क्लिक करता हूँ तो आपको देखिए इस ऑप्शन मिल जाएंगे। आपके एक मिडिल ऑप्शन होगा जिसमें आप राइट पे जाएंगे तो इमेज जो होगी वो ओवर एक्सपोज होना चाहिए, यानी कि लाइट से बहुत ज़्यादा मतलब कि होता ना कि एक ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इमेज अगर आपको ब्राइटनेस मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाना है तो आप एक्सपोजर को आप राइट साइड या फिर बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी डल इमेज चाहिए तो आप इसको घटा सकते हैं। सो लास्ट ऑप्शन निकल के आता है वो है हमारा वाइट बैलेंस। तो वाइट बैलेंस आपको अलग अलग दिखा होगा कि अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग। मेरे में तो भाई वाइट बैलेंस जो है आपके में शायद कोई बात दिखा हो, लेकिन मेरे में जो दिख रहा है वो अलग अलग वाइट बैलेंस। जैसे एक क्लाउडी का ऑप्शन है, एक फ्लोरेसेंट का है, एक डे लाइट का है। तो इसके अकॉर्डिंग जो होगा वो सेंसिटिविटी या फिर जो इमेज का जो होता है ना एक टाइप का, आप समझ लीजिए एक टाइप का फिल्टर जो हम लोग देखते हैं फिल्टर्स, तो ये एक तरह का फिल्टर का ही काम करता है। तो ऑड वो वाइट या फिर जो वाइट बैलेंस है
वो आप उसको एडजस्ट करके देख सकते हैं कि आपकी इमेज में कौन सा अच्छा फिट हो रहा है। तो वाइट बैलेंस को अलग अलग ऑप्शंस में सेट करने में मेरे को अलग अलग फिल्टर टाइप का दिख रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इमेजेस कैसे निकाल सकते हैं।